सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 31 अक्टूबर। मनुष्य मात्र का जन्म भगवान की प्राप्ति के लिए ही हुआ है। भगवान एक ही बात पहचानते हैं, जो उसकी भक्ति करता है वो उसे अच्छा लगता है। वहां जात वर्ण इनका संबंध नहीं। हम भाग्यवान किसे समझते हैं? जिसके पास बहुत पैसा होता है उसे भाग्यवान समझते हैं, परंतु वो सच्चा भाग्यवान नहीं। जिसकी भगवंत से भेंट हुई वो सच्चा भाग्यवान। भगवान की भेंट होना ये हर किसी ने अपने जीवन का प्रमुख कार्य समझना चाहिए। पैसा ये भगवान के आड़े नहीं आता। मुख्यतः हमारा मैंपन और अहंकार ही बाधा बनता है। मैं सेवा करता हूं ऐसा जो कहता है उसकी सच्ची सेवा होती ही नहीं। कर्तापन जब तक अपनी ओर लेते हैं तब तक सेवा नहीं होती। भगवान का स्मरण रखकर जो कर्म हम करते हैं वो पुण्य कर्म होता है। भगवान मेरे पास ही है ऐसी श्रद्धा रखकर बर्ताव करें। श्रद्धा से जो करेगा उसे विशेष फल प्राप्त होगा, परंतु बिना श्रद्धा के किया हुआ भजन पूजन व्यर्थ जाता है, ऐसा न समझे। भगवान की भक्ति उत्पन्न हो इसलिए भजन पूजन करना चाहिए, मनोरंजन के लिए ना करें। सत्कर्म करने वाले बहुत होते हैं, परंतु बहुत बार उसमें स्वार्थ बुद्धि होती है। फल की आशा न रखते हुए सत्कर्म करना, यही सच्ची भक्ति है। सर्वाभूति यानी सबके प्रति भगवत भाव रखना, यही सच्चे परमार्थ का सार है। मुझ में भगवान है ये मैंने पहचान लिया तो अन्य लोगों में भी वो मैं देख पाऊंगा। मैं कौन ये हम पहचान नहीं पाते, इसलिए हमारी सारी गलतियां होती है। मुझ में भगवान है ये दो प्रकार से देख सकते हैं। एक, सारी चेतना उसके द्वारा ही मिलती है, और दूसरा यानी देह रख दी, ऐसा जब हम कहते हैं तो रखने वाला दूसरा कोई होगा ही, यानी देह मैं नहीं। जागृति स्वप्न इन सभी का कोई तो साक्षी होता है खास। मैं कौन हूं ये जानने के लिए साक्षी रूप से बर्ताव करें। सारे जग को हम अपना कहते हैं, परंतु जो सच में अपना है उसे वैसा नहीं कहते। भगवान मुझ में है ये एहसास मन को उत्पन्न करवाना चाहिए। अनुभव से और अनुमान से भगवान मुझ में है ये भरोसा हो जाएगा। वर्ष का आनंद प्रतिपदा यानी नए वर्ष के पहले दिन से, जीवन का आनंद जन्मदिन से, और दिन का आनंद सुबह से शुरू होता है। इसलिए भगवान की भक्ति की शुरुआत उसके नाम स्मरण से करनी चाहिए, यानी उससे होने वाला आनंद हमें जल्दी ही मिल जाएगा। आरंभ भी मधुर और अंत भी मधुर होगा। आकाश जैसे सभी के लिए समान होता है, उसी तरह मानव जन्म का ध्येय सभी के लिए समान और एक ही है। किसी भी जात का, धर्म का या देश का मनुष्य हो, भगवत प्राप्ति के लिए यानी परमार्थ के लिए ही उसका जन्म हुआ है। हम भगवान को शरण गए तो वो हमारा हाथ कभी छोड़ेगा नहीं। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।